नदी तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। वाह वाह, इतनी सुंदर नदी। तभी अचानक से गौरव को एक आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई आदमी बहुत जोर जोर से रो रहा हो। अरे ये किसकी रोने की आवाज आ रही है? तभी वो देखता है कि एक साधु बूढ़ा वहाँ बैठा रो रहा है। गौरव उस आदमी के पास जाता है। कौन हो तुम? रो क्यों रहे हो? और यहाँ इस जंगल में क्या कर रहे हो? मेरी मदद करो बेटा, वो एक छलावा है, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मेरी मदद करो। मेरी कोई गलती नहीं है, मैं निर्दोष हूँ, मेरी मदद करो मेरी। अरे लेकिन आप हैं कौन? बताओ तो सही। और क्या मदद चाहिए आपको बाबा? गौरव को एक और आवाज सुनाई देती है। गौरव पीछे मुड़ के देखता है कि वही पागल भयानक दिखने वाला बूढ़ा होता है, जो गौरव को जंगल से लौट जाने को कह रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो लड़के? तुमसे बोला है ना जाओ यहाँ से, वरना ये मायावी नदी तुम्हें भी अपने माया जाल में फंसा लेगी। हाँ चलो जाओ यहाँ से। बाबा मैं तो बस जा ही रहा था, वो तो मुझे ये बूढ़ा साधु रोते हुए दिखाई दिया, इसलिए मैं यहाँ आ गया। कौन? लड़के किसकी बात कर रहे हो तुम? यहाँ तो कोई रोता हुआ नजर ही नहीं आ रहा है। मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से। तभी गौरव अपनी गर्दन घुमाकर पीछे देखता है और देखता है कि सच में वहाँ कोई नहीं है। गौरव ये देखकर हैरान हो जाता है। अरे लेकिन वो बूढ़ा साधु तो यही था, मैं सच बोल रहा हूँ, वो यही था। हाँ सच। अरे ओ लड़के, लगता है तू पागल हो गया है। शाम होने को है, तू जहाँ से आया है वहीं वापस चला जा, समझा? वरना अच्छा नहीं होगा। चला जा यहाँ से। वो एक छलावा है, छलावा। वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगर अपनी जान प्यारी है तो चला जा यहाँ से। अरे ये आप क्या बोल रहे हैं? कौन है छलावा? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। बताओ मुझे, आप किस छलावे की बात कर रहे हैं? बताओ। देखो लड़के, मैंने तुझे बोला ना, जा यहाँ से। तेरे सवालों का मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। जा यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा, समझा? उससे कोई नहीं बच सकता है। चला जा यहाँ से। अच्छा ठीक है बाबा, जाता हूँ। मुझे भी ये जगह बहुत अजीब लग रही है। जिसके बाद वो वहाँ से अपने घर आता है, जहाँ पर गौरव की दादी उसका इंतजार कर रही थी। अरे आ गया तू, कहाँ रह गया था? कब से इंतजार कर रही थी। तू नहीं जानता कब से मेरा मन बैठा जा रहा था। सोच रही थी कहीं तू उस जंगल में उस मायावी नदी के पास तो नहीं चला गया। बता कहाँ रह गया था तू? अगर मैंने दादी को बताया कि मैं जंगल में उस नदी के पास गया था तो बहुत डांट लगाएगी। नहीं, मैं दादी को नहीं बताऊंगा कि मैं वहां उस मायावी नदी के पास गया था। अरे दादी, तुम बेकार में ही चिंता करती हो। मैं तो बस रास्ते में अपने बचपन के दोस्त सोनू से बातें करने लग गया था। अब तुम तो जानती हो सोनू को, कितनी बातें बनाता है। इतने दिन बाद उससे मिलना हुआ तो बस दोनों बचपन की बातें करने लगे और घर आने में देर हो गई। अच्छा ठीक है, तू कहता है तो मान लेती हूँ तेरी बात। अच्छा तू अब जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए रोटी लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है दादी, वैसे भी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से अपने हाथ का गर्मा गर्म खाना खिला दो। जिसके बाद बूढ़ी अम्मा गौरव को खाना लाकर देती है। गौरव बड़े चाव से अपनी दादी के हाथ का खाना खाता है और अपनी झोपड़ी में आराम करने लगता है। लेकिन गौरव जंगल में अचानक से गायब हुए उस साधु बूढ़े के बारे में सोच रहा था। न जाने जंगल में बैठा वो साधु बूढ़ा रो क्यों रहा था और वो अचानक से कहां गायब हो गया। ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। लगता है जरूर उस जंगल में कुछ तो है जो गांव वाले नहीं जानते। मुझे कल फिर से उस जंगल में उस मायावी नदी के पास जाकर देखना ही होगा। आखिर क्या रहस्य है उस मायावी नदी का। सुबह गौरव नींद से उठता है और देखता है गांव वालों का बहुत शोर हो रहा है। गांव की एक औरत बैठी जोर जोर से रो रही थी और उसके पास गांव वालों की भीड़ लगी थी। हाय हाय, सोमू के बापू रात को उस जंगल की तरफ कुछ लकड़ियां लेने गए थे। मैंने उन्हें कितना मना किया था वहाँ मत जाइए, लेकिन वो माने ही नहीं। अब देखो वो रात से वापस ही नहीं लौटे। ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूँगी? अरे आप ये क्या बोल रही हैं? आपके पति जंगल से वापस नहीं आए? आखिर क्या हुआ है उन्हें? बताओ मुझे। अरे बेटा, तुम्हें नहीं पता, उस जंगल में उस मायावी नदी के पास जो भी गांव वाला जाता है वो लौटकर वापस नहीं आता है। वो नदी मायावी है बेटा।
वहां से कोई जिंदा वापस नहीं लौटता है। गौरव को ये बात बहुत